पिछले भाग में हमने समझा कि अष्टावक्र का मुख्य प्रश्न 84 लाख योनियों की संख्या नहीं है, बल्कि यह है कि जन्म लेने वाला कौन है। यदि आत्मा शुद्ध, नित्य और साक्षी है, तो बंधन किसका है। अब इसी रहस्य को और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्वच्छ दर्पण आपके सामने रखा है। उस दर्पण में कभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, कभी रोता हुआ, कभी एक बच्चा, कभी एक वृद्ध। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन क्या दर्पण बदलता है? नहीं, दर्पण केवल प्रतिबिंब दिखाता है। वह स्वयं किसी प्रतिबिंब का हिस्सा नहीं बनता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा उसी दर्पण की तरह है। शरीर बदलते हैं, विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन साक्षी चेतना अपरिवर्तित रहती है। यही एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, क्या वास्तव में तुम दुखी हो या मन दुखी है? क्या भी तुम बूढ़े हुए हो या शरीर बूढ़ा हुआ है? जब यह भेद स्पष्ट नहीं होता, तभी जन्म और मृत्यु का भय बना रहता है। इसी कारण अष्टावक्र बार बार आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष किसी स्थान पर जाने का नाम नहीं है, मोक्ष किसी स्वर्ग की यात्रा नहीं है। मोक्ष उस क्षण का नाम है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा कभी बंधी ही नहीं, तो फिर मुक्ति किसकी? इसका उत्तर अष्टावक्र अत्यंत सुंदर ढंग से देते हैं। वे बताते हैं कि बंधन वास्तविक नहीं, केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, डर भी वास्तविक लगता है, पसीना भी आता है, हृदय भी तेज धड़कता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, सांप कहीं नहीं जाता, क्योंकि वह था ही नहीं। केवल भ्रम समाप्त होता है। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है। यह केवल उस भ्रम का अंत है कि मैं केवल यह शरीर हूँ। अब फिर से 84 लाख योनियों के प्रश्न पर लौटते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन अष्टावक्र का ध्यान संख्या पर नहीं, चेतना पर है। यदि मन इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार से बंधा है, तो वही बंधन जीव को संसार में उलझाए रखता है। यदि मन शांत होकर अपने स्रोत को पहचान ले, तो उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। मान लीजिए, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं। दोनों का धन चला जाता है। पहला व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है और फिर से प्रयास करता है। बाहर की घटना एक जैसी थी, लेकिन भीतर की अवस्था अलग थी। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने की, जो हर परिस्थिति को देखता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। अब एक और गहरा प्रश्न, यदि आत्मा जन्म नहीं लेती, तो हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? अष्टावक्र इस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनका उद्देश्य जिज्ञासा शांत करना नहीं, बल्कि जिज्ञासु को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। वे कहते हैं कि जो अभी स्वयं को नहीं जानता, वह पिछले जन्मों को जान भी ले तो उससे क्या बदल जाएगा? वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब मैं कौन हूं का उत्तर अनुभव से मिलेगा। यही अष्टावक्र की शिक्षा की विशेषता है। वे दर्शन को जीवन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अभी, इसी क्षण, यदि तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाओ, तो तुम उस सत्य की झलक पा सकते हो जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। एक विचार आता है, फिर चला जाता है, दूसरा आता है, वह भी चला जाता है, लेकिन जो उन्हें आते जाते देख रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? यही प्रश्न साधना का द्वार है। जब तक हम विचारों के साथ बहते रहते हैं, संसार वास्तविक लगता है। जब हम विचारों के साक्षी बनते हैं, तब धीरे धीरे भय कम होने लगता है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर जागता है। यदि कोई व्यक्ति केवल 84 लाख योनियों की संख्या जान ले, लेकिन स्वयं को न जाने, तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन यदि कोई स्वयं को जान ले, तो जन्म और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आपने पहले कितने जन्म लिए, बल्कि यह है कि क्या आपने इस जन्म में स्वयं को पहचाना। और यही प्रश्न हमें अंतिम भाग की ओर ले जाता है। यदि आत्मज्ञान ही मुक्ति है, तो एक साधारण गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतारे? क्या बिना जंगल गए, बिना संन्यास लिए, बिना संसार छोड़े भी अष्टावक्र के बताए मार्ग पर चला जा सकता है? इसी रहस्य को हम अगले और अंतिम भाग में समझेंगे। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं,
शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था, क्या सच में 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है? फिर हमने देखा कि यह धारणा भारतीय परंपरा में प्रचलित है, लेकिन अष्टावक्र गीता का मुख्य विषय यह संख्या नहीं, बल्कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र का सारा ध्यान इस बात पर है कि मनुष्य स्वयं को पहचान ले। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यदि आत्मज्ञान ही सत्य है, तो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में इसे कैसे उतारे? अष्टावक्र का उत्तर आश्चर्यजनक रूप से सरल है। वे कहते हैं कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह किसी विशेष स्थान पर जाकर प्राप्त होने वाली उपलब्धि भी नहीं है। मुक्ति उस क्षण प्रकट होती है जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि वह शरीर, मन, विचार और अहंकार से परे शुद्ध साक्षी चेतना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारियां छोड़ दी जाएं। यदि आप माता पिता हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो सत्य और न्याय के साथ कीजिए। अंतर केवल इतना है कि अब आप इन भूमिकाओं को अपना अंतिम स्वरूप नहीं मानेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक अभिनेता मंच पर अपना अभिनय पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन भीतर जानता है कि वह केवल अभिनय कर रहा है। अष्टावक्र के अनुसार यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब एक बार फिर मृत्यु के प्रश्न पर लौटते हैं। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वास्तव में हमारा सत्य स्वरूप जन्मा ही नहीं, तो उसका अंत कैसे होगा? यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को शत्रु नहीं मानता। वह उसे प्रकृति के परिवर्तन के रूप में देखता है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। यह विचार अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, पर अष्टावक्र इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि अंतिम सत्य उस साक्षी की पहचान है जो इन सब परिवर्तनों से परे है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी बार आपने क्रोध किया? कितनी बार किसी बात पर रात रात भर चिंता की? कितनी बार अपमान, ईर्ष्या, तुलना और भय में अपने मन को जलाया? आज पीछे मुड़कर देखने पर उन घटनाओं में से अधिकांश का कोई महत्व नहीं रह गया। जीवन बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, लोग बदल गए, शरीर बदल गया, लेकिन जो इन सबका साक्षी था वह आज भी वही है। अष्टावक्र कहते हैं कि उसी साक्षी को पहचानना ही ज्ञान है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तब मनुष्य दूसरों से घृणा नहीं करता। वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझता। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देने लगती है। यही आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा ज्ञानी चमत्कार नहीं दिखाता, वह भय नहीं बेचता, वह लोगों को अंधविश्वास में नहीं बांधता। वह केवल इतना कहता है, स्वयं को जानो। यदि स्वयं को जान लिया तो संसार को भी सही रूप में जान लोगे, और यदि स्वयं को ही नहीं जाना तो चाहे लाखों ग्रंथ पढ़ लो, मन की बेचैनी समाप्त नहीं होगी। अब फिर से पहले प्रश्न पर लौटते हैं, क्या सच में 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है? अष्टावक्र गीता इस संख्या पर चर्चा नहीं करती। वह हमें इससे भी गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है। जो जन्म लेता हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में कौन है? और जो इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव में पा लेता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है, और यही इस पूरे वीडियो का सार है। यदि आज की इस चर्चा ने आपके भीतर एक भी नया प्रश्न जगाया है, यदि इसने आपको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। याद रखिए, सत्य केवल सुनने से नहीं मिलता। सत्य तब प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं उसे देखने का साहस करता है। अपने भीतर उतरिए, अपने विचारों को देखिए, अपने भय को देखिए, अपने अहंकार को देखिए, और फिर उस साक्षी को पहचानिए जो इन सब को देख रहा है। हो सकता है वहीं से आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या हम केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे या स्वयं सत्य की खोज करेंगे? अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है, जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते रहेंगे, तब तक जन्म और मृत्यु का भय बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हिंद एसेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सत्य बाहर नहीं,
आपके भीतर है, उसे खोजिए।